संत अच्युतानंद दास जी की कलियुग शेष मालिका पुस्तक की भविष्यवाणी आइए सुनेंगे। ये जो पंक्ति मैंने आपको सुनाने जा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा गया है कि जब कलियुग का अंतिम समय आएगा तब ये कलियुग का विज्ञान शक्ति और स्वयं कल्कि भगवान की तप शक्ति के मध्य युद्ध दिखाई देगा। ऐसा एक भविष्यवाणी यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए सुनते हैं क्या लिखे हैं संत अच्युतानंद दास जी ने। छिन्न छत्र हेब संसार मदुआ माताल प्रबल, सत्य संगे कली समर, बार हाथ खंडा बाहार, धूम्र वर्ण हेब संसार लंजा पड़ी जीव उत्तर, जहाकू रक्षिबिटी मुहि से प्राणी माने थिबे रही। संत यहाँ पर कह रहे हैं कि ये संसार छिन्नछत्र हो जाएगा, ये संसार छिन्नछत्र हो जाएगा और ये संसार पर मदुआ माताल होकर घूमेंगे, अर्थात मद्यपान जो लोग करते हैं उनके संख्या प्रबल मात्रा में होगा। इस संसार पर मद्यपान करने वाले लोगों का संख्या प्रबल मात्रा में होगा और ये माताल होकर घूमेंगे संसार पर। उस समय कड़ी और सत्य के मध्य संग्राम दिखाई देगा, युद्ध दिखाई देगा। जो सत्य की राह पर रहे होंगे उनके साथ हमेशा कड़ी प्रकृति के लोग शत्रु होकर रहे होंगे। उस समय पूरा संसार धूम्र वर्ण की तरह दिखाई देता होगा। और भी लिखा गया है कि आकाश से लंजा तारा खसेगा, उत्तर दिशा में वो पड़ेगा। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस समय संसार पर जो सब विपत्ति आएगा तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे, मगर भगवान जिसको रक्षा करेंगे, सुरक्षा देंगे, केवल वो ही जीवित होकर रहेगा। अण घरुआ जे घरुआ संसारे व्यापीबे कारुआ, बाट जे अबाट होइब मारु महरग पड़िब, अज्ञानी निंदुक मरिबे खचुआ मिछुआटी जीवे, भैरवी डाक होइब चंद्र परे तारा उइब। और भी लिखते हैं कि घर द्वार पर रहकर भी लोग अधिकतर समय घर से बाहर समय बिताते होंगे। अपने घर पर एक संसार तो घर के बाहर और एक संसार बसाते होंगे। इस तरह की लोग दिखाई देंगे संसार पर। सत्य मार्ग पर, सत्य पथ में अधिकतर लोग नहीं जाएंगे, सब अबाट में गमन करेंगे, जो कि सही रास्ता नहीं है, संस्कार युक्त पथ नहीं है। जिस पथ पर चलने से सत्य उनके साथ रहेगा वो पथ में कोई भी नहीं जाएंगे, अबाट पर सब गमन करेंगे। और उस समय क्या होगा कि महंगाई का जमाना आ जाएगा। भैरवी डाक शून्य से सुनाई देगा, चंद्र के ऊपर तारा नक्षत्र उदय होगा, चंद्र और तारा एक हो जाएंगे। इस तरह की दृश्य भी दिखाई देगा आकाश पर। ये 2-3 साल पहले दिखाई दे चुका है। भक्तों को कषण पड़िब चौद्वार रे युद्ध होइब, निकटरे गोल चहल वैज्ञानिक जंत्र अचल, तप संगे तोप परीक्षा सत्य अनंत संगे देखा, अनंत जुगटी होइब अच्युति कामना पुरीब। मैं जो बात आरंभ से बताया था यहीं पर संत ने ये बात कही कि उस समय भक्त जनों को बहुत कष्ट पड़ेगा, चारों ओर युद्ध दिखाई देगा। उस समय क्या होगा कि वैज्ञानिक यंत्र सब अचल हो जाएगा, काम नहीं देगा। जितने भी वैज्ञानिक यंत्र सब सृष्टि करे हैं, मोबाइल से आरंभ करके सैटेलाइट तक जो भी सृष्टि हुआ है, धीरे धीरे सब अकामी हो जाएगा, अचल हो जाएगा। और जो विज्ञान के द्वारा तोप शक्ति सृष्टि करे हैं सभी देश, अणु परमाणु बम से बड़े बड़े अस्त्र आदि सृष्टि करे हैं, ये सभी अस्त्र भी अकामी हो जाएंगे जब युद्ध आरंभ होगा। और जब कल्कि भगवान धरती पर होंगे, वो प्रकट हो जाएंगे, तब जो भी देश युद्ध के लिए निकलेगा, तब कल्कि भगवान अपने तप शक्ति के द्वारा ये जो
तोप शक्ति सृष्टि हुआ है, अणु परमाणु बम सब सृष्टि हुआ है, वो सभी को अकामी कर देंगे। ऐसा लीला होगा। स्वयं कल्कि भगवान अपने तप शक्ति के द्वारा तोप शक्ति को अचल कर देंगे, अकामी कर देंगे। ये परीक्षा दिखाई देगा। बहुत सारे सिद्ध जनों के मुंह से हम सुने हैं कि एक समय आएगा जब विदेशी शत्रु भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे, तब कल्कि भगवान भारत पर रहे होंगे और वो अपने शक्ति के द्वारा, अपने तप शक्ति के द्वारा वो सभी रॉकेट वगैरह, वो सभी अस्त्र शस्त्र को अकामी कर देंगे। और ये विश्व जो एक भयंकर युद्ध परिस्थिति को जा चुका है, किसी भी क्षण तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है पृथ्वी पर। बहुत सारे भविष्यवाणी का ग्रंथ हो या अनेक साधु संत जनों की भविष्यवाणी हो, सब यही कहते हैं कि एक बहुत बड़ा युद्ध होगा धरती पर। तो ये जितने भी अणु परमाणु बम सृष्टि किए हैं, अगर ये प्रयोग होता है तो पूरा विश्व ही ध्वंस हो जाएगा। जहाँ पर प्रयोग होगा वहीं पर सुजन जनों के साथ दुर्जन सभी, सब कुछ, प्रकृति सब कुछ ध्वंस हो जाएगा। अगर इसको प्रयोग नहीं किया जाता है, उसको छुपा कर भी रखा जाता है, तो उससे जो रेडिएशन निकलता है वो भी ये सृष्टि प्रकृति के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इस प्रकृति को प्रकृतिस्थ करने के लिए या ये भयंकर अस्त्र शस्त्रों से अपने ही सृष्टि को रक्षा करने के लिए जब कल्कि भगवान संसार पर प्रकट होंगे, तब वो अपने तप शक्ति के द्वारा ये सभी अस्त्र शस्त्र को अचल कर देंगे, अकामी कर देंगे, पानी कर देंगे। वो कुछ भी काम नहीं देगा। उसके साथ जितने भी वैज्ञानिक यंत्रपाति है, विज्ञान बुद्धि के द्वारा जितने भी एडवांटेज दिखाई दिया है संसार पर, ये सभी को वो नष्ट कर देंगे। इसलिए लिखा गया है कि वैज्ञानिक यंत्र सब कुछ अचल हो जाएगा। उसी समय ही अनंत युग आया होगा, जब तप शक्ति के साथ तोप शक्ति का परीक्षा होगा। उसी समय ही सत्य अनंत दिखाई देंगे संसार पर और अनंत युग आएगा, सत्य अनंत। क्योंकि अभी तो संसार पर बहुत सारे अनंत नारायण घूम रहे हैं, हजार हजार मात्रा पर। सभी कहते हैं कि मैं हूँ, कोई कहता है मेरे गुरुजी हैं, कोई कहता है वो आकर चले गए हैं, तुम वीडियो वगैरह बनाना बंद कर दो। मगर जो प्रकृति में है वो सुनिश्चित ही धरती पर उदय होंगे और उनका दर्शन इस संसार पर सुनिश्चित ही होगा, तभी जाके अनंत युग आएगा और उसी समय ही अच्युति का मनोकामना पूर्ण होगा। इसलिए संत ने भक्त जनों को कहे हैं कि फणी बकल पराय अंग को करीण थय, आत्मध्यान करी भक्ते बंचन्तु दिन। अण साधना न साध, अमार्ग पथे न भ्रम, आलोकित कथा आगे हेब दर्शन। सेही जोगी नेत्रे देखिब, कली शेषरे कल्कि खेल करी। इसलिए संत ने भक्त जनों को कह रहे हैं कि आत्म ध्यान करके भक्त जन अपने आप को सुरक्षित करके रखो। अनसाधना के पथ में मत जाओ या अमार्ग पथ में मत भ्रमण करो। तंत्र मंत्र आदि शिक्षा करना, भूल गुरु के पास चले जाना, अनसाधना पथ में चले जाना कि अपने आप को कल्कि सोच के कोई अलौकिकता अपने पास दिखाई देगा तो अपने आप को सोच के उस पथ में चले जाना, अपने आप को प्रभु पण में देखने के लिए उस पथ में जाना, ये सभी पथ में मत जाओ। केवल आत्म ध्यान करके रहो। क्यों? क्योंकि अलौकिक कथा सुनिश्चित ही दर्शन होगा धरती पर। एक अलौकिक कथा इस संसार पर दर्शन होगा। लोग कहते हैं कि आज हमने गए थे कल्कि भगवान के पास और कल्कि भगवान को दर्शन करके आए। लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं भारत से, भारत बाहर से
आप जो बात कह रहे हो ये सत्य है। हमने आज कहीं दर्शन करके आए कल्कि भगवान। ये नहीं है, मैं जो बात बता रहा हूँ ये वो नहीं है, ये अलौकिक लीला होगा। अलौकिक अलौकिक लीला होगा, एक अद्भुत दर्शन लीला होगा जो आज तक संसार पर नहीं हुआ है। आज तक संसार पर नहीं हुआ है। ऐसा एक दर्शन लीला धरती पर होगा। से ही जोगी नेत्रे देखिबो, कली शेषरे कल्कि खेल करिबो। एक योगी पुरुष के नेत्र पर सब देखेंगे, कली शेष में कल्कि लीला सब देखेंगे। एक योगी के नेत्र पर सब देखेंगे। ये सचराचर योगी के माध्यम से सब देखेंगे। स्वयं कल्कि भगवान कल्कि लीला संसार पर दिखाई देगा। एक अलौकिक दर्शन लीला संसार पर होगा। उस समय तक अपने आत्म ध्यान करते हुए सभी भक्तजन इंतजार करके रहो। संत ये बात कह रहे और उसके बाद ही तप शक्ति के साथ तोप शक्ति का परीक्षा होगा। सभी वैज्ञानिक यंत्र अचल हो जाएगा और स्वयं कल्कि भगवान का प्रत्यक्ष शासन सारा पृथ्वी वर्ष पर चलेगा। तब तक इंतजार करना हम सभी भक्तजनों का एकमात्र कार्य है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।